Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of chapter 3, The Good and Bad Children. So let's start. Do you consider yourself as a good child? क्या तुम अपने आप को एक अच्छा बच्चा समझते हो? Of course you do. हाँ, तुम समझते होगे. सभी अपने आप को अच्छा समझते हैं. What are your qualities that make you a good child and how have you used them? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि जो आपको अच्छा बच्चा बनाती है और आप अपनी उस क्वालिटी को यूज़ कैसे करते हो? सोचो इस बारे में, सोचने के लिए दिया गया है. चिल्ड्रेन, यू आर वेरी लिटिल एंड योर बोन्स आर वेरी ब्रिटल. पोएट इसमें आपसे कहना चाह रहे हैं कि बच्चों, छोटे बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो. आपकी बोन्स जो हैं, जो आपकी बोन्स है, ब्रिटल मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, नरम, है ना? आपकी बोन्स जो हैं अभी वीक हैं, अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. इफ़ यू वुड ग्रो ग्रेट एंड स्टेटली, अगर आप बड़े होके आप एक जब यंग होते हो, मैच्योर होते हो, ऐसी उम्र में आप जो है सच में बड़ा बनना चाहते हो, शानदार लाइफ चाहते हो, जीना चाहते हो, यू मस्ट ट्राई टू वॉक स्ट्रेटली. तो आपको बिल्कुल ये समझना होगा, आपको अपने फैसले लेने होंगे ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना होगा. स्ट्रेटली मतलब बहुत कामली, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत सोच समझ के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा. यू मस्ट स्टिल बी ब्राइट एंड क्वाइट. आप बिल्कुल बहुत ही ब्राइट होंगे, बड़े शांत होंगे, है ना? अच्छे बच्चे होंगे. एंड कंटेंट विथ सिंपल डाइट, और आपको जो है आप कैसा कर रहना पड़ेगा, अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा. अगर आप बड़े होकर शानदार बनना चाहते हो, ग्रेट बनना चाहते हो, आपको लोग जाने, कुछ बेहतर आप करना चाहते हो लाइफ में, तो आपको कैसा क्वाइट रहना होगा. जीवन में चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, फालतू बातें, इनसे दूर रहना होगा. और बहुत ही हर चीज़ में तेज़ रहना होगा. किसमें? अच्छी चीज़ों में तेज़ रहना होगा, दिमाग से तेज़ रहना होगा. और क्या करना होगा? एंड कंटेंट विद सिंपल डाइट, और सिंपल खाना खाना होगा, जो आजकल के बच्चों को पसंद नहीं होता. फास्ट फूड बाहर का बहुत पसंद होता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, कम से कम करना होगा. एंड रिमेन दो ऑल बिवल्डरिंग, और जैसे ही ये आपकी लाइफ में, वैसे आपके सामने बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें होंगी, तमाम रास्ते होंगे, तमाम एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे करने के लिए, देखने के लिए. तो ये सारी क्या करती है, बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं. तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है. ये सारी जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें आपके सामने हैं, आपको कन्फ्यूज़ उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है. आपको क्या करना है? इनोसेंट एंड ऑनेस्ट चिल्ड्रन, आपको अपनी ऑनेस्टी सँभाल के रखनी है और आपको अपनी इनोसेंस सँभाल के रखनी है. ठीक है ना? भीड़ में गलत चीज़ों की जो गलत चीज़ें होती हैं ना, क्या करती हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा. और खाली ये नहीं, आपको समझदार बनना होगा, शांत रहना होगा, और चीज़ों को समझना होगा, आपके सामने अच्छा है कि बुरा है. और इसके लिए आपकी डाइट को भी आपको इनर सॉल्यूशन भी रखना है. आप जैसे आप खाना खाओगे वैसे आपका मन रहेगा, शांत रहेगा. तो खाना भी सिंपल चूज़ करना होगा. हैप्पी हर्ट्स एंड हैप्पी फेसेस, हैप्पी प्ले इन ग्रासी प्लेसेस. जो खुश दिल होते हैं, मतलब जो अपने मन से हमेशा खुश रहते हैं, उनके चेहरे भी हमेशा खुश दिखते हैं और घास में बढ़िया जगहों पे खेलते हैं. दैट वॉज हाउ इन एशियंट एजेस चिल्ड्रेन ग्रो टू बी किंग्स एंड सेजेस. यही पुराना तरीका था. पुराने समय में बच्चे ऐसे ही बड़े किए जाते थे, मन से खुश होते थे, चिड़चिड़े नहीं होते थे, गुस्सा नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, और हमेशा अपने चेहरे पे खुशी रखते थे, खुशी प्रसन्नता के साथ जीते थे. घास में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, घास में खेलते थे, और बड़े होके मजबूत बनते थे, शरीर से भी, दिमाग से भी. राजा बनते थे, बड़े ऋषि मुनि बनते थे. तो इस तरह से ऋषि मुनि मतलब क्या? ऋषि मुनि बनने का मतलब क्या है? बहुत ही बुद्धिमान, वाइज पीपल बनते थे, स्ट्रॉन्ग पीपल बनते थे. बट द अनकाइंड एंड द अनरूली,
बट वो चिल्ड्रन बच्चे जो है अनकाइंड है, मतलब दयालु नहीं है, दूसरों को परेशानी में देख के उन्हें दया नहीं आती है, अनरूली मतलब कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, रूल रेगुलेशन को, एंड द शॉर्ट हु ईट अनजली, और वो बच्चे जो हमेशा खाते ही रहते हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं देखो परमानेंट खाना ही कुछ ना कुछ खाते ही रहना है। दे मस्ट नेवर होप फॉर ग्लोरी, ऐसे बच्चों को जीवन में कभी ग्लोरी नहीं मिलती, कभी मान सम्मान ऊंचा नाम नहीं मिलता है, क्योंकि वो पहले से अनकाइंड है और बस उनका वही परमानेंट चपड़ चपड़ खाते रहना है कुछ ना कुछ। तो नहीं, आपकी डाइट भी आपके जो व्यक्तित्व बनता है, आपका पर्सनालिटी बनाने में आपकी डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। देयर्स इज क्वाइट ए डिफरेंट स्टोरी, उनकी तो स्टोरी ही अलग होती है ऐसे बच्चों की। क्रूल चिल्ड्रेन, वो बच्चे जो क्रूल होते हैं, निर्दयी होते हैं, क्राइंग बेबीज जो हमेशा कुछ होते हैं ऐसे ना जो हमेशा स्वभाव से क्रूल होते हैं, दुष्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हमेशा रोते रहते हैं, हर चीज़ को लेके कंप्लेंट्स करते रहते हैं। ऑल ग्रो अप एज गीज एंड गेबीज, एंड ये बच्चे कैसे होते हैं बड़े हो गए, ये बस यही रोने धोने वाले मूर्ख और बेवकूफ़ समाज में बन के तैयार होते हैं, कभी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं बन पाते हैं ऐसे बच्चे। hated as their age increases by their nephews and their nieces, और जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनके अपने परिवार के लोग, इनके जैसे अब माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, इनके जो अपने नेफ्यूज़ होते हैं, भतीजे भतीजियाँ होते हैं, इनको पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बचपन से ही इन्होंने अपने आप को कभी किसी रूल रेगुलेशन में नहीं बांधा है, उद्दंड होके जिए हैं। तो पोइट जो यहाँ पे है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, क्या कहना चाह रहे हैं कि बच्चों, आपको बड़े होके अच्छे बच्चे बनना है, और अच्छे बच्चे बन के क्या करना है, आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना है, अपने रूल रेगुलेशंस को हम्बल रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है चीज़ों को देख के। तो ये आपको, अगर चाहते हो कि आप बड़े बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो, तो ये सारे रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो वही बेवकूफ़ों खाली मारना पीटना झगड़ा करना रोने रहना कंप्लेन करना स्ट्रांग नहीं होना, ये सारी चीज़ें बड़ी होके आपको क्या बनाएंगी, बेवकूफ़ बनाएंगी समाज में। तो होप आपको पोएम पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।